श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान अक्षर ब्रह्म के साथ साथ मनुष्य के जीवन मरण के दोनों पहलुओं पर अच्छे से विचार करते हुए कहते हैं कि जैसे उसके जन्म रहेगा, जीवन रहेगा, वैसे ही मृत्यु भी बनेगी। परमात्मा या गुरु सन्मार्ग पर ही चलाते हैं। उनका मानेंगे, उनको पथ को अपनाएंगे तो सदाचारी, अन्यथा दुराचारी ही बनेंगे। माम अनुस्मर युद्ध छे, मेरा स्मरण व संघर्ष करो। यह संघर्ष दूसरों से नहीं करना है, संघर्ष हर्ष पूर्वक अपने साथ ही करो। राग द्वेष काम क्रोध जैसी दुर्वृत्तियों से संघर्ष करो। यह टिके नहीं, इन्हें अपने यहाँ प्रश्रय या आश्रय मत दो। यदि काम आए तो केवल काल यदि सामने आता है तो केवल यही भाव रहे, अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। आपके श्री चरणों में ही प्रेम हो तो उसी का स्मरण रहेगा। यदि उसी चरणों में प्रेम है, हमारा भाव उसी में बना हुआ है, तो उसी का स्मरण होगा और प्रेम से वही याद आएगा। प्रेमी का ही जीवन में मृत्यु में स्मरण होता है। रावण ने द्वेष से भाव से याद किया था, तामस तन कछु साधन नाही। तो आसुरी वृत्ति से तो लड़ना, क्रोध या द्वेष आसान है। आसुरी वृत्ति में तो लड़ाई, क्रोध, द्वेष यही होता है, यही हो पाएगा। प्रेम नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर का स्वभाव पड़ा है, अभ्यास पड़ा है वही। तो द्वेष से भी उसका, रावण का फिर भी लाभ हुआ, क्योंकि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। चाहे जिस भाव से जपो, लेकिन अपनी वृत्तियां भी खराब होती हैं। समय वातावरण सभी कुछ खराब होता है द्वेष से। यदि थोड़ी भी बुद्धि है तो प्रेम से बजें, अन्यथा जीवन भर तो हृदय जलता ही रहा। और सद्भाव प्रेम से स्मरण होगा तो सद्भाव से समरसता, प्रेम, आनंद अनुभूति बनी रहेगी। प्रेम से स्मरण होगा तो भगवत कृपा उन बुराइयों से परास्त कर देगी। इससे पहले शुक्ल मार्ग व देव मार्ग प्राप्त होगा, यह भी उसका वर्णन कर चुके हैं। दुर्भाव से धूम्र मार्ग या कृष्ण मार्ग प्राप्त होगा। कहीं जाने के लिए यदि दो रास्ते हैं तो अच्छे रास्ते, सीधा सरल आरामदायक कंटकहीन मार्ग से ही जाने का प्रयत्न करेगा, कोई गलत रास्ते से नहीं जाएगा। किंतु जीवन में कौन से मार्ग चुना है, कंटकाहीन या शुद्ध, दोनों मार्ग के लिए सावधान करते हुए आगे 26वें श्लोक में कहते हैं भगवान, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते, एक या यात ना वृत्ति मन्या वर्तते पुनः। ये शुक्ल कृष्ण सदैव दो गति विश्व की ज्ञानी कहें, दे मुक्त पहली दूसरी से लौट कर फिर जग में रहें। ये मार्ग दोनों जान योगी मोह में पड़ता नहीं, इस हेतु अर्जुन योग युद्ध सब काल में हो सब कहीं। इसका अन्वय है, ही जगते है एते शुक्ल कृष्णे जगति शाश्वते मते, एक या अनावृत्तिम याति अन्यया पुनः आवर्तते। क्योंकि जगत में ये दो प्रकार के शुक्ल कृष्ण वाले मार्ग, पितृयान व देवयान, यह सनातन माने गए हैं। फिर इसका फल क्या है? एक के द्वारा जाने पर तो पुनः लौटकर वापस संसार में ना आना पड़े, ऐसा है, और दूसरे से पुनः संसार में ही आना पड़ता है। जिसको संसार के भोग, ऐश्वर्य व बातें अच्छी लगें, उसे आना ही अच्छा लगता है। यदि भयावह लगे तो नहीं आना चाहेगा। संसार में केवल सुख या दुख ही उठाओ, ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी भौतिक सुख मिल जाए, परंतु पूर्ण सुखी कोई नहीं होता। कहा भी है, दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी।
इंद्र कहें कि सुखी चतुरानन, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। माधव दास विचार कहें, बिन राम भजन सब जीव दुखारी। एक प्रभु की शरण में ही पूरा सच्चा सुख है। वास्तव में संसार में कोई पूर्ण सुख प्राप्त कर नहीं सकता। यद्यपि इस समय कोई कितना भी सुखी बन जाए, परंतु गर्भावस्था की जेल व मरने का कष्ट तो सहना ही पड़ेगा हरेक को। भले ही बाहर की जेल ना काटो, परंतु 9 महीने की जेल में तो पुनः जाने वाला कार्य करोगे तो जाना ही पड़ेगा। अतः ऐसे काम से बचो। मरने का कष्ट हो सकता है, बहुत है या ना हो, बहुत हो या ना हो। जन्मांतर के पाप या पुण्य से चलते चलते प्राण पखेरु भी उड़ सकते हैं। ये या जीते जी प्राणों को समाहित कर लिया है तो नहीं कष्ट पाएगा। ऐसे प्राणों को अपने समाहित कर लिया है तो अपने हिसाब से धीरे से योगी लोग निकाल देते हैं। अन्यथा सोचेगा मैंने सब कुछ जानते सुनते हुए भी कुछ पुण्य कर्म नहीं किया, पाप और अपराध करता रहा, या यह नहीं मिला, वह नहीं हुआ, यह काम बाकी है। ऐसी आसक्ति व वेदना या राग द्वेष से प्राण छटपटाते समय होश आएगा और घबराएंगे। जब अंत समय आएगा तो प्राण छटपटाएंगे और घबराएंगे। अतः प्राण मन बुद्धि को राग द्वेष से पृथक कर लो। आज परमात्मा से मिल जाएंगे तो कल भी मिलेंगे, अन्यथा कभी भी नहीं मिल पाएंगे। कर्म योगी ज्ञान योगी के लिए 2 प्रकार के मार्ग हैं। शुक्ल ज्ञान प्रेम आनंद प्रकाश का सरल व सीधा मार्ग है। भले ही थोड़ा मार्ग तय करना पड़े, क्रमशः मुक्ति होती है। जैसे सुखद यात्रा ही अपने ही हैसियत के अनुसार ही यात्रा करते हैं। कोई सुखद यात्रा बहुत सुखद यात्रा करता है तो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार करते हैं। अतः आत्मरूपी धन साधन जिसने बढ़िया बनाया है वह थोड़ी देर में गंतव्य पर जैसे जहाज आदि से आसानी से पहुंच जाएगा, फिर उसे नहीं आना पड़ेगा। मार्ग में भी आराम से सोता हुआ खाता जाएगा। धन की कमी से टिकट रिजर्वेशन या साधन रूपी पैसा नहीं है तो जहां बैठेगा वहीं से हटाया जाएगा। यदि अपने पास कमी है कोई चीज की तो वो जहां बैठेगा वहीं से हटाया जाएगा। संतों को सब चाहते हैं, हम उनसे प्रेम करें, हमारे घर आए। दुर्जन को कोई बुलाना नहीं चाहता, आ जाए तो जल्दी चला जाए, अन्यथा धक्का तक दे देते हैं। कोई उसको बुलाना ही नहीं चाहता, आ जाए तो जल्दी जाए यहाँ से। यदि हम दुर्जन हैं तो हमें कोई ना पूछेगा, ठेलम ठेली मची रहेगी, जहां जाएंगे वहीं से भगाए जाएंगे। तो ऐसे ही वहां भी है, जहां जाएंगे वहीं पे टिक नहीं पाएंगे, भगा दिए जाएंगे। जिनकी घर में रिश्ते नाते में सखी सहेली के यहाँ नहीं बनती तो आश्रम में ही कैसे पड़े रहेंगे। अतः मरने के बाद भी कौन रखेगा। ये प्राण छटपटाते छटपटाते यहीं संसार में फिर आ जाएंगे। कहीं ठिकाना नहीं मिला तो फिर घर में आया, वहां से भी हटाए तो फिर कहीं चले गए। 84 लाख घरों में मारा मारा फिरता है। 84 लाख घर रूपी शरीर हमको मिलते हैं तरह तरह के, और मारा मारा कभी इधर कभी उधर योनियों में जन्म मिलता रहता है। कहीं भी सुख शांति व आश्रय नहीं मिलता। इसके बाद फिर मानव जीवन मिला, फिर बुद्धि ठीक नहीं हुई तो फिर भोगे, फिर वही 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार एक हल दुस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे। तो भगवान से प्रार्थना करता हुआ बार बार वही योनियों को प्राप्त करता रहता है। फिर किंतु सद्विचारों से चाहे सद्य या क्रम से मुक्ति होती अवश्य है। जीव ईश्वर का अंश है तो वह जाना उस ओर ही चाहता है। जहां से चीज पैदा होती है वहीं जाना चाहती है, अपने गंतव्य उसका वही होता है। किंतु वासनाएं यदि प्रबल हैं तो पत्नी या वेश्या की तरह मानव का खिंचाव दोनों ओर रहता है। यदि वासनाएं हमारी प्रबल हैं तो वो चाहता है कि मैं पत्नी की तरफ जाऊं या वेश्या की तरफ जाऊं, उधर खिंचाव बना रहता है। संसार में जाना वेश्यागामी है। यह दोनों मार्ग शुक्ल कृष्ण सनातन है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग प्रलय महाप्रलय फिर सृष्टि का सृजन ये चलता रहेगा। जैसे जगत का क्रम चलता रहेगा ऐसे ही दोनों मार्ग भी सदा हैं। संसार ही शुभ और अशुभ भगवत प्राप्ति या संसार प्राप्ति का उपाय है। संसार में ही सारे उपाय हैं, जिसको चाहें उसको हम प्राप्त कर लें। संसार रहता है तो मार्ग भी रहता है। जड़ चेतन सभी रहते हैं।
नीच कर्म से जड़, फिर बाद में शुभ कर्म से सुखद योनि मिलती है। अतः यह कैसे हैं और क्या इसका परिणाम है, विचार करो। कौन सा रास्ता पसंद करोगे, सीधा सरल सुखद जो घर पहुंचा दे, या सिंह जंगल वन या कंटकों में पहुंचा दे? वह मार्ग पसंद नहीं करोगे, ऐसा मार्ग कोई पसंद नहीं करेगा। अतः यह आवागमन समझ लें, सुख दुख लाभ हानि को जान लो, तभी परम गति की इच्छा होगी। वापस आने ना आने से क्या लाभ हानि है। संसारी वस्तुओं से सुख के साथ साथ दुख लगा है। पैदा होते हैं संगी साथी, पढ़ना, रोजगार, घर, बच्चे, सभी का दुख सुख है। आना महान कष्ट है, आ गए तो रोना नहीं। अब ऐसा जीवन बना लो कि सद्वृत्तियां सद्विचार हों, तो जो आया सो चला जाएगा। कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है। संसार संसरणशील है, तो यहाँ कुछ भी टिकेगा नहीं, तो उसमें रोना धोने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। कर्तव्य पूरा करो, दुखी बेचैन मत हो, रो मत। बीमारी जन्म मृत्यु सबके साथ है, सत्संगी कभी रोता नहीं, निश्चिंत रहता है। अज्ञान से रोना पीड़ा क्लेश कंटक है, और ज्ञान में ही सुख प्रेम और अंत में मोक्ष है। तो ज्ञान के द्वारा हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और संसार में तो हमको क्लेश कंटक सब पीड़ा दुख सुख सब मिलते रहेंगे। तो अज्ञान से रोना नहीं, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। तो ये हमको अपने को मूर्ख साबित करना है, या अपने को क्या बनाना है, ये हमारी अपने बस में है। गुरुदेव भगवान की जय।